Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Good evening, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom. हालेलुया। मैं एडवोकेट इवेंजलिस्ट विनीता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। प्रभु का वचन जो प्रभावशाली है, जो पावरफुल है, जो दो धारी तलवार है, वो मेरे और आपके जीवन में इसी समय कार्यरत होने पाए, एक्टिव होने पाए, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, जिसने मुझे एक बार फिर से अपने पेज पे आने का निमंत्रण दिया। मैं ब्रदर अनुपम डेविड का और सिस्टर शबनम का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझको एक बार फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पाक कलाम को लेकर, पवित्र कलाम को लेकर, पवित्र वचन को लेकर आज की शाम आप लोगों के साथ में उपस्थित हो सकूं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर हर वक्त भला है, परमेश्वर हर समय भला है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि मैं और आप आज जीवतों की जमीन के ऊपर खड़े हैं और परमेश्वर की भलाइयों को देख रहे हैं। और कोई भी चीज नहीं है और कुछ भी नहीं है। It is not for our qualification, it's not about our eligibility, it's not about our background or our education, it's all about the word of God, it's all about the ग्रेस ऑफ गॉड। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे और आपके जीवन में बना है, जिसने आपको और मुझको आज की शाम में जिंदा रखा है ताकि मैं और आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। हालेलुया। आइए अपने मनों को तैयार करेंगे आज की शाम। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को पवित्र आत्मा के हाथ में दें और प्रार्थना करें परमेश्वर की आज की शाम मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन मैं खाली हाथ जाना नहीं चाहता। प्रभु कभी भी आपको खाली हाथ छोड़ना नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना है आपके लिए। प्रभु चाहता है कि जब आप उसके पास आए तो आप भर कर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। आइए अपने मनों को तैयार करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुंदर शाम में। आज का वचन प्रभु, हम आपके नाम से एक पवित्र मन्ना को अपने जीवन में मांग लेते हैं। प्रभु आज का वचन हम सबके जीवन में एक नई रोशनी को लेकर आए, एक नया फ्रेश मन्ना लेकर आए, ताकि हम मिलकर आपके नाम का धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर, आज बोलने वाली विनीता नहीं, आज बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा ठहरे। सुनने वालों के ऊपर वो प्रभावशाली बने। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा सदा की है। वही है जो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। और आज का वचन जो प्रभु ने मुझको दिया, और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से आज के वचन को सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा तैयार है आज की रोटी को देने के लिए, और हमें आज की रोटी को लेने के लिए अपने मन को तैयार करना है। फॉरगेट अबाउट द वरीज, फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम्स, फॉरगेट अबाउट द एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट द डिनर। हर चीज को भूलकर इस समय सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाने का समय है। और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 15 और 30 ऑनवर्ड्स में पढ़ूंगी। 15 मत्ती 15, 30 और उसके आगे हम आज के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वचन प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और आज इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टूंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत सुंदर सिनेरियो है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक सीन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास एक भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास में आ रही है। भीड़ अकेले नहीं आ रही है, भीड़ अंधों को, गूंगों को, बहरों को, टूंडों को
और हर तरीके के क्रिपल लोगों को लेकर यीशु मसीह के चरणों में लेकर आ रही है। भीड़ भी आ रही है और साथ में ये क्रिपल लोग भी आ रहे हैं, ये अपाहिज भी आ रहे हैं, ताकि किसी तरीके से यीशु मसीह के पास में जाकर चंगे हो जाएं। और बाइबल बताती है कि वो उन्हें चंगा किया, और उसने उन्हें चंगा किया। और जब लोगों ने देखा, क्या देखा? जब भीड़ ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, और तो और जो टूंडे हैं, जो लंगड़े हैं, वो चल रहे हैं और हर तरीके से वो रिस्टोर हो रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की तारीफ करने लगे। वो अचंभा करके बाइबल बताती है कि इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। सबसे पहले चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एकमात्र रीजन का था। वो रीजन था परमेश्वर की बड़ाई कराना। एक ही काम था प्रभु का इस पृथ्वी पर आना, वो था खुदा बाप को, परमेश्वर को, यहोवा को ग्लोरीफाई करना, उसको महिमा देना, उसकी इज्जत बढ़ाना और उसके नाम को ऊंचा करना। और बाइबल बताती, जब हम 32 में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हालेलुया। एक बड़ी अजीब सी बात है, भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ में थी। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भीड़ के साथ में हो रहे थे। अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, और तो और परमेश्वर के नाम को तारीफ कर रहे थे। परमेश्वर के नाम की तारीफ ने, अगर हम इसको पढ़ते हैं 32 में, तो जैसे ही लोगों ने, भीड़ ने परमेश्वर के नाम की तारीफ की, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे अब इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये भूखे भी हैं। याद रखिए, मैं और आप जब परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जब मैं और आप अपने होठों से प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के ऊपर तरस से भर जाता है। ही इज अ कंपैशनेट गॉड, ही इज अ कंपैशनेट लॉर्ड, आवर फादर, आवर जीसस, आवर मास्टर, आवर फ्रेंड। वो कंपैशनेट है आपके लिए और मेरे लिए, उसका मन कंपैशन से भरा हुआ है। और बाइबल बताती है कि जब और यीशु मसीह ने भीड़ को, उस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हालेलुया। भीड़ जो थी वो इंजॉय कर रही थी। भीड़ वॉज इंजॉइंग विथ हीलिंग। भीड़ पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी, हीलिंग का एंजॉय कर रही थी। अपने रिश्ते नाते वालों को देखकर वो आनंद से भर रही थी। भूख का एहसास नहीं था उनको, लेकिन यीशु मसीह को उनके भूख का एहसास था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह, जीसस वाज कंसर्न विद देयर हंगर। यीशु मसीह को उनकी भूख का एहसास था। स्टिल जीसस कंसर्न विद एवरी काइंड ऑफ योर हंगर। आज भी यीशु मसीह हर तरीके की भूख को आपके जीवन की कंसर्न करता है, हर तरीके की भीड़ को, हर तरीके की भूख को। बस शर्त यह है, यू हैव टू बी सराउंडेड बाय हिम। आपको उसके इर्द गिर्द रहने की जरूरत है। ये भीड़ यीशु मसीह के इर्द गिर्द थी। ये भीड़ यीशु मसीह को चारों तरफ से घेरे हुए थी। ये भीड़ थी जिसने यीशु मसीह को पकड़ के रखा हुआ था। और इसके बावजूद, इसके बाद जाकर यीशु मसीह को एहसास हुआ कि ये भीड़ भूखी है। जीसस हैड कंपैशन ऑन देम। यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया। और आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तो और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इन पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। What a wonderful Jesus we have। अगर हम देखें तो यीशु मसीह की खूबसूरती क्या है? यीशु मसीह की खूबसूरती यह है कि यीशु मसीह कभी भी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह कभी भी आपको हताश नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह कभी भी, कोई आपकी चिंता करे ना करे, इंसान आपकी चिंता करे ना करे, लेकिन जीसस कंसर्न अबाउट यू। लेकिन यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। और यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, 3 दिन से मेरे साथ हैं, और मुझे तरस आता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में फेंट होकर गिर जाए, बेहोश होकर गिर जाए, इनको रोटी ना मिले। ऐसा ना हो कि ये बिना रोटी के यूं ही हाथों हाथ रह जाएं
और इनको कोई संभालने वाला ना हो। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तो चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। हालेलुया। मैं इस चीज को बड़े ध्यान से सोच रही थी कि भीड़ के अलावा यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे। यीशु मसीह के चेले अभी नहीं, काफी टाइम से यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह के हर मिराकल को, हर आश्चर्य कर्म को ये चेले बखूबी देखते थे। लेकिन बड़ी उसकी बात है, बड़ी सोच की बात है कि इस पॉइंट पर आकर जब यीशु मसीह ने इनसे कहा कि तुम्हें इन्हें खाने को दो, ये घबरा गए। they got bewildered, वे घबरा गए, कंफ्यूज हो गए, इधर उधर ताकने लगे और यीशु मसीह से कहने लगे, हम कहां से देंगे खाने के लिए, इतना बड़ा बयाबान है, जंगल है, हम कहां से देंगे। और इससे पहले कि ये इस बात को कहते, ये इस बात को इनको जानना चाहिए था, ये जानते थे कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। अंधे देखते हुए गए हैं, आंखें मलते हुए गए हैं, गूंगे शाउटिंग करते हुए गए हैं, लंगड़े दौड़ते हुए गए हैं, जो रोती हुई माएँ आई थी अपने बच्चों को लेकर वो हंसती हुई गई हैं बिकॉज ऑफ जीसस। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर यीशु हमसे कह रहा है, हमने अपने हाथ पैर छोड़ दिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमें नहीं पता यीशु कहां से खिलाएगा या हम कहां से खिलाएंगे, क्योंकि ये तो बयाबान है, क्योंकि ये तो जंगल है, जंगल में कहां से मिलेगा, क्या होगा, क्या हो सकता है। ये उनकी सोच थी और ये उनकी समझ थी। लेकिन आज अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप बाइबल को पढ़ें तो आप जानेंगे, जहां जहां जंगल हुआ, जहां जहां रेगिस्तान हुआ, जहां जहां विल्डरनेस हुआ, वहां वहां परमेश्वर के महान कार्य भी हुए। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के काम वहीं हुए जहां विल्डरनेस थी। परमेश्वर के काम वहां हुए जहां सूखा था। परमेश्वर के काम वहां हुए जहां कहीं उम्मीद नहीं थी। यहां पर भी वही चीज जाहिर की जा रही है। चेले कहने लगे, यीशु मसीह को एहसास कराने लगे, क्या तुझे पता नहीं जंगल का इलाका है, जंगल है, यहाँ हम कहाँ से रोटी लाएंगे या हम कहाँ से खिलाएंगे, इतने दिनारे की रोटी भी इनको पूरी नहीं होगी, हम क्या करेंगे। दे वर काउंटेड विल्डरनेस की स्पेशलिटी को काउंट कर रहे थे, किसके सामने, परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे। और वो ये भूल गए कि यही यीशु है, यही परमेश्वर है जिसने अभी थोड़ी देर पहले हजारों लोगों को चंगा किया है। इसके सामने से कोई चीज टल नहीं सकती, इसके आगे से कोई अधूरी चीज अधूरी नहीं जाती। जब कुछ अधूरा आता है तो यीशु के सामने से वो पूरा होके जाता है। वो ये भूल गए थे कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट, ये यीशु मसीह की खूबसूरती है कि यीशु मसीह जंगल और बयाबान के अंदर भी अद्भुत काम कर सकता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, when there is no light, when there is no anything which is, हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ पैदा होगा, उसी जगह परमेश्वर आपके लिए प्रोविजन पैदा करता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप देखते हैं जब इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला, वो एक लंबा सफर उनका विल्डरनेस के अंदर था, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी विल्डरनेस के अंदर, जंगल के अंदर, जो परमेश्वर ने उनको मुहैया नहीं कराई। क्या तो रोटी, क्या तो मन्ना, क्या तो बटेरे, और क्या तो उनकी सुरक्षा। वो हर चीज उनको कहां प्रोवाइड की गई, विल्डरनेस में। और यहां पर भी चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं, अरे ये तो जंगल है, ये तो बयाबान है, यहां पर हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे और कैसा करेंगे। और कह भी किससे रहे हैं, जो सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है। बड़े अफसोस की बात है, कई बार मैं और आप अपने जंगल के सफर के अंदर, जब आप और मैं अपने जीवन के जंगल के सफर से होकर गुजर रहे होते हैं, याद रखिएगा, जंगल का सफर तो हर एक के जीवन में आएगा, और ऐसा कोई नहीं है जो विल्डरनेस से होकर ना गुजरे। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में विल्डरनेस ना आए। हर एक के जीवन में एक जंगल का सफर होता है, और हर व्यक्ति एक जंगल के सफर से गुजरता है। वो जंगल का सफर बीमारी में हो सकता है, वो जंगल का सफर आपकी गरीबी में हो सकता है, वो जंगल का सफर आपके अकेलेपन का हो सकता है, आपकी निराशा का हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअली डिग्रेडिंग का हो सकता है। किसी भी चीज का वो जंगल का सफर
सफर हो सकता है, लेकिन याद रखिए जंगल का सफर जब जब आएगा प्रोविजन भी साथ साथ आएगा। आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ इस बात को लेकर, अगर आज आप किसी कंडीशन में महसूस करते हैं कि वी आर एम्प्टी हैंडेड, अब नहीं हो सकता, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम इस चीज को नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, अब हमारी उम्र कहती है नहीं होगा, अब डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं होगा, अब कोर्ट कहता है कि तुम हार जाओगे, अब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, जस्ट आई वॉन्ट टू अश्योर यू, उसी समय कुछ नया होगा। उसी समय कुछ नया होगा जब सब कुछ संसार को एम्प्टी दिखता है, जब संसार कहता है नहीं हो सकता, जब चेलों ने कहा नहीं होगा, चेलों ने कहा हम रोटी कहां से लाए, कहां से इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाए, वहीं पर परमेश्वर की महान योजना तैयार हो रही थी। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, तो यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। हालेलुया। अब यहां से शुरुआत होती है एक नई चीज की। वो क्या है? यीशु मसीह ने उनसे पूछा व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड्स? तुम्हारे पास कुछ है? उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो सिर्फ बहुत मात्र था, बहुत ही सफिशिएंट था, सफिशिएंट नहीं बोलेंगे, बहुत ही कम था, बहुत थोड़ी मात्रा में था। क्या था? 7 रोटियां और छोटी छोटी कुछ मछलियां, ये था। वो भी उनके पास नहीं था, वो भी भीड़ में से किसी ने लाके उनको दिया था। और इस थोड़ी सी चीज को लाकर यीशु मसीह का पूछने का क्या पर्पस था? मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा प्रभु आपको तो पता था कि चेलों के पास कुछ नहीं है, परमेश्वर तो जानता था कि चेले एम्प्टी हेड है और वो भी यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहे हैं, इनके पास कहाँ से आएगा? ये तो 1 मिनट के लिए भी भीड़ को नहीं छोड़ रहे, 1 मिनट के लिए भी यीशु को नहीं छोड़ रहे। फिर भी यीशु मसीह ने क्यों पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, क्योंकि प्रभु पूछना चाहता है हमसे, क्या हम कुछ रखते हैं? क्या कुछ जज्बा है हमारे पास? क्या कुछ इच्छा है हमारे पास? क्या कुछ करने की ताकत है हमारे पास? भले ही स्टफ नहीं है, भले ही आज हमारे पास पोजीशन नहीं है, भले ही आज हमारे पास मटेरियल नहीं है, भले ही आज हमारे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे संसार समझ सके, लेकिन अगर इच्छा है, अगर आपके अंदर कुछ है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मैं प्रीच करना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वही है जो परमेश्वर आज आपसे मांगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समय आपसे कुछ चाहता है। प्रभु जानता है आपके पास सफिशिएंट नहीं है, प्रभु जानता है आपके पास वो सब चीजें नहीं है जो इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके, संसार को खिला सके, लेकिन वो सिर्फ आपके हाथ चाहता है कि आपके हाथ उस चीज के साथ लगे हों। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पैसेज जो है ना, ये कहानी, ये 3 लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। एक यीशु मसीह, चेले और भीड़। यीशु मसीह, चेले और भीड़, इसके ऊपर ये पूरा पैसेज कॉन्सेंट्रेट करता है, केंद्रित करता है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बैठने की आज्ञा दी, कहा बिठा दो, और भीड़ को बिठा दिया गया। रोटी यीशु मसीह ने अपने हाथ में ली, तोड़ता गया, और जैसे रोटी तोड़ी गई, तोड़ी जाने के बाद ही वो बांटी गई। हालेलुया। इस पे ध्यान दीजिएगा, जब तक रोटी नहीं तोड़ी गई तब तक वो बांटी भी नहीं गई। याद रखिएगा, जब रोटी तोड़ी गई तो वो बांटी गई। रोटी भी कह सकती थी कि मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मत तोड़ो, मुझे ऐसे ही बांट दो, लेकिन रोटी का टूटना जरूरी था बंटने के लिए। हालेलुया। हमारा टूटना जरूरी है परमेश्वर की सेवा को करने के लिए। इफ यू आर नॉट ब्रोकन, अगर आप टूटे हुए नहीं हैं तो आप कभी भी बिखरेंगे नहीं और कभी भी किसी काम में नहीं आएंगे परमेश्वर के। याद रखिए, रोटी तोड़ी गई तभी बटी, और जब बटी तभी वो सबकी भूख को उसने मिटाया। हालेलुया।
रोटी का टूटना, रोटी का बंटना और भूख को मिटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा और तोड़ने के बाद अपने चेलों को दिया और चेलों ने भीड़ को खिलाया और तृप्त किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आज इस संसार के अंदर यीशु मसीह रोटी बनकर आया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। वो तोड़ा गया, वो टूटा क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर उसने एक महान बलिदान को देकर अपनी बॉडी को तोड़ा और तोड़ने के बाद सबसे पहले वो टूटा हुआ बदन किसके ऊपर प्रकट हुआ? चेलों के ऊपर प्रकट हुआ। जब वो बदन टूटा, जब यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा क्रूस पर और जब वो रिजरेक्टेड हुआ तो सबसे पहले किसको नजर आया? किसके ऊपर प्रकट हुआ? सबसे पहले वो चेलों के ऊपर प्रकट हुआ। इन द सेम वे जब रोटी तोड़ी गई, तोड़ने के बाद सबसे पहले डायरेक्ट वो भीड़ को नहीं बांटी गई। याद रखिए, यीशु मसीह डायरेक्ट भी भीड़ को बांट सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने बीच में चेलों को रखा और चेलों के हाथ से उस रोटी को बांटा गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह क्रूस पे लटका, क्रूस पे उसने अपने आप को, अपनी जान को क्रूस के ऊपर देने के बाद जब वो सबसे पहले रेजरेक्टेड हुआ तो वो किसको नजर आया? वो सिर्फ और सिर्फ चेलों को नजर आया। चेलों के ऊपर उसने अपनी रोटी को प्रकट किया, चेलों के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया और उसके बाद चेलों के ऊपर प्रकट होने के बाद चेलों ने उस रोटी को भीड़ को बांटना शुरू किया। जब चेले सेटिस्फाइड हुए यीशु मसीह के रेजरेक्शन से, जब चेले सेटिस्फाइड हुए यीशु मसीह की रेजरेक्टेड बॉडी से, उसके बाद उन्होंने दुनिया को बांटना शुरू किया, उस रोटी को, उस भीड़ को। इन द सेम वे यहाँ बाइबल बताती है कि उसने लोगों को भूमि पर बिठा दिया और रोटियां ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया। आज भी वो अपने चेलों को अपनी रोटी, अपना बदन खिलाता है। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे ऊपर वो अपनी रोटी को प्रकट करता है और हमारे द्वारा वो चाहता है कि संसार तक परमेश्वर का कलाम पहुंचे, भीड़ की भीड़ इसमें से खाने पाए। भीड़ की भीड़ क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा, ही हैड कंपैशन ओवर द क्राउड, उसको भीड़ के ऊपर तरस आया। आज भी वो भीड़ के ऊपर तरस खाता है मेरे प्रियो। संसार एक भीड़ के समान है, संसार का कोई रखवाला नहीं था, भीड़ के समान है, भूखे हैं, कुछ नहीं पता, उनकी भूख, उनकी प्यास, उनका भटकना परमेश्वर जानता है। इसी भूख और प्यास को और इसी वॉन्डरिंग को, इसी भटकने को हमेशा के लिए दूर करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर अपनी जान को देना पड़ा। और क्रूस के ऊपर रेजरेक्शन बॉडी को जब उसने चेलों के ऊपर प्रकट किया और चेलों को प्रकट करने के बाद चेलों ने, बाइबल बताती कि चेलों को प्रकट करने के बाद चेलों ने उस बॉडी को, उस रेजरेक्टेड बॉडी को जो यीशु मसीह की थी, संसार के ऊपर प्रकट करना शुरू किया। वहीं से पतरस, वहीं से यूहन्ना, वहीं से आगे चल के पौलुस और बहुत सारे जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह की रेजरेक्टेड बॉडी को देखने के बाद संसार में जाकर धूम मचा के रख दी। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि चेले लोगों को बांटते चले गए, चेले लोगों को बांटते चले गए। ये बांटना जो था ना, ये बांटना क्रूस की तरफ इशारा करता है मेरे प्रियो। आज संभलने की, आज सोचने की ज़रूरत है कि ये पैसेज क्यों बाइबल के अंदर डाला गया है, क्यों भीड़ दिखाई गई है, क्यों रोटियां बांटी गई हैं, क्यों रोटी तोड़ी गई है, क्यों रोटी टूट के ही बटी है। ये सब चीज़ें सिंबॉलिकली क्रूसिफिक्शन को, यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह की क्रूस पे बहाए गए लहू को, तोड़े गई बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाली सिंबॉलिकली चीज़ें हैं जो आज मुझे और आपको परमेश्वर का आत्मा समझा रहा है और सिखा रहा है। मेरे प्रियो, मैं और आप सच में संसार भूखी भीड़ के समान आज भी भटक रहे हैं। आज भी लोगों को नहीं पता, जो जैसा कहता है वो वहाँ चले जाते हैं। लोग कहते हैं वहाँ मिलेगा परमेश्वर, वो वहाँ चले जाते हैं। लोग कहते हैं वहाँ उस चोटी पे चढ़ जाओ, वहाँ परमेश्वर मिलेगा, वो उस चोटी पे चढ़कर परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि रोटी नहीं मिली है उनको।
हालेलुया। दे नीड अ ब्रेड, दे नीड ब्रोकन ब्रेड। उनको वो टूटा हुआ बदन चाहिए, वो तोड़ा हुआ बदन चाहिए, जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने तोड़कर चेलों को दिया और चेलों के द्वारा संसार को बांटा है। आज मैं और आप यहाँ भीड़ और यीशु मसीह के बीच में खड़े हुए वो चेले हैं जिनके ऊपर यीशु अपने बदन को, अपने कलाम को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। मैं और आप इस समय वो लोग हैं जिनके ऊपर यीशु मसीह अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच में जानने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, पास आने की जरूरत है। अगर ये चेले दाएं बाएं हो जाते तो इतनी बड़ी भीड़ को खिलाना मुश्किल था। आज संसार बहुत बड़ी भीड़ के समान है मेरे प्रियो। संसार के अंदर भीड़ है और परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने और भीड़ के बीच में रखा है। मैं और आप उस भीड़ को कवर करने के लिए यीशु मसीह के पास से, यीशु मसीह के बदन को लेकर, यीशु मसीह के वचन को लेकर भीड़ को खिलाने के लिए तैनात किए गए सिपाही के समान है। आज मुझे और आपको समझना है दिस पैसेज, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमने संडे स्कूल में बहुत पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इस पे बहुत सारे पास्टर ने प्रीच किया है। जब मैंने पवित्र आत्मा से मांगा, मैंने कहा होली स्पिरिट मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात तो नहीं हो सकती कि यीशु मसीह ने सिर्फ रोटी बांट दी और खत्म हो गई कहानी। नहीं, ये कुछ गहरी बात है। और पवित्र आत्मा ने मुझे साफ बताया कि यीशु मसीह, ये वो रोटी नहीं थी, वो रोटी यीशु मसीह का बदन है, तोड़ा गया। जैसे उसने अपने आप को टूटने के लिए दे दिया, जैसे उसने अपने आप को बिखरने के लिए दे दिया, हाथ में दे दिया, लो तोड़ लो। और तोड़ने के बाद वो बांटी गई रोटी, तोड़ने के बाद उसने अपने आप को चेलों के ऊपर रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले जब डर के मारे चेले चुपचाप बैठे हुए थे कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके, जब यीशु मसीह रिजरेक्ट हुआ, सबसे पहले उसने अपने टूटे हुए बदन को, अपने उस बदन को जो घायल किया गया था, अपना वो बदन जिसके ऊपर कीलों के निशान थे, उसको सबसे पहले उसने अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। और जब चेले सेटिस्फाइड हुए, जब चेले भर गए यीशु मसीह को देखकर, जब उनका विश्वास बढ़ा, तब उन्होंने उसी रोटी को भीड़ को खिलाना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है द ब्यूटी ऑफ गॉड, ये है परमेश्वर की खूबसूरती जो उसने संसार से प्रेम किया है। उसने संसार से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। मैं और आप नाश होने के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए बने हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो चेले लोगों को, और इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 रोटी के टुकड़े उठाए। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने जब रोटी दी और चेलों के द्वारा बंटवाई, तो सब खा के तृप्त हुए। बाइबल बता रही है कि सब खा के तृप्त हुए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था उस भीड़ के अंदर जो भूखा रह गया हो। आज भी अगर इस संसार की भूख को कोई मिटा सकता है, इस संसार के क्वेश्चंस के कोई जवाब दे सकता है, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े लोग आए, किसी ने किसी पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लिया, किसी ने किसी चोटी में जाके ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन संसार की भूख को मिटाने वाला वही था जो रोटी बनकर आए। रोटी बनकर तो एकमात्र यीशु मसीह आया, जिसने अपने आप को इस संसार के लिए तोड़ के दिया है। आज तक किसी ने अपने आप को तोड़ के संसार के लिए नहीं दिया। लोग ज्ञान ढूंढते रह गए। बाइबल बताती है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की तलाश में है, ये इसी को ढूंढते रह गए। लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह रोटी बनकर दुनिया को अपने आप से तृप्त करके, अपने काम को पूरा कर कर यीशु मसीह संसार से चला गया। और मुझे और आपको आज वो ऐसे चेले बना के गया है कि हम वो परमेश्वर की रोटी निरंतर लोगों को बांटते रहें। और बाइबल बताती है कि सब खा के तृप्त हुए। और तीसरी बात जो यहाँ हम देखते हैं वो ये है कि बचे हुए टुकड़ों को उठाया गया। हालेलुया। उसमें से जो खा के तृप्त हो गए थे ना, उसके बावजूद भी कुछ टुकड़े बच गए थे। कुछ टुकड़े जो 7 बाइबल बताते 7 टोकरी थी टुकड़ों की, रोटी के टुकड़ों की, जो बचे हुए थे, जिनको फेंका नहीं गया, जिनको बोला गया कि इनको ज़रूर उठा लेना। आज संसार
ये संसार आज बचे हुए टुकड़ों से भरपूर है। संसार बचे हुए टुकड़ों से भरपूर है। लोग लेफ्ट ओवर्स की परवाह नहीं करते। जब पेट भर जाता है तो बची हुई चीज़ों को फेंक दिया जाता है। आज संसार जब काम निकाल लेता है तो लोगों की परवाह नहीं करता। जब तक वो आपसे उनका काम है, आपके पीछे पीछे हैं। आप जानते हैं ये संसार की नियति है। आपको पता है ये संसार के अंदर पाए जाने वाली एक टेंडेंसी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में लेफ्ट ओवर्स की भी कद्र है। हालेलुया। प्रभु ने कहा इन बचे हुए टुकड़ों को उठा लो, इनको नहीं फेंकना, इनको उठा लो, क्योंकि बचे हुए टुकड़े भी तो काम आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन बचे हुए टुकड़ों का मतलब है आज संसार में लोग लेफ्ट ओवर्स के समान पड़े हुए हैं, जो ये सोचते हैं अब हमारा काम खत्म हो चुका, अब हमें कोई भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, अब हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि आज हमारे घर के लोग भी हमारी कद्र नहीं करेंगे। चर्च में भी शायद हमें लोग अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हम दान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो लोग अपने अंदर महसूस करते हैं। फाइनेंशियली टूट चुके हैं, मॉरली टूट चुके हैं और स्पिरिचुअली गिर चुके हैं। परिवारों के अंदर जो कलेश है वो उन्होंने उनको तोड़ के रख दिया है। दे आर जस्ट एज गुड एज लेफ्ट ओवर्स। वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमारा कोई काम नहीं है, अब तो मौत आ जाए तो आ जाए, अब तो हम मर जाएं, अब हमारी कोई औकात नहीं बची इस संसार के अंदर। लोग जो हमसे पहले हमारा हाल चाल पूछा करते थे, आज लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। जो लोग पहले हमसे फ़ोन करके बात करते थे, अब लोगों ने हमसे बात करना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब हम डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हम संसार में चमक सके। हम तो बचे हुए टुकड़ों के समान हैं। लेकिन यू हैव अ गुड न्यूज़, वी हैव अ गुड न्यूज़। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो। हालेलुया। यू नो, परमेश्वर लेफ्ट ओवर्स की भी परवाह करता है। वो बचे हुए टुकड़े बटोरे गए और बटोर के फेंके नहीं गए। अगर वो बचे हुए टुकड़े उठाए नहीं जाते तो वो बचे हुए टुकड़े लोगों की भीड़ के पैरों तले कुचल दिए जाते। वो भीड़ जो खा के तृप्त हो चुकी थी, उस भीड़ को उस रोटी की कोई कदर नहीं थी उसके बाद, फिर वो उसे कुचल देती, ट्रैम्पल हो जाते वो भीड़ के पैरों के नीचे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि रोटी के टुकड़े जो बचे हुए हैं, ये जो बचे हुए हैं, ये ही आगे चलकर काम आएंगे। रोटी के 7 टोकरे उठाकर रखे गए और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आगे चलकर कहीं ना कहीं बांटे गए। बहुत सारे भूखे लोग जो सड़क के किनारे होते हैं, ये दाएं बाएं होते हैं, निश्चय ये रोटी के टुकड़े उनको बांटे गए होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है, हमें ये समझना है कि इस संसार के अंदर हम भीड़ के समान थे। हम छोड़े गए थे। हमें पता नहीं था कि कौन हमारी भूख को शांत करेगा, लेकिन यीशु मसीह को हमारे ऊपर तरस आया। जीसस हैड कंपैशन ऑन अस। उस भीड़ के समान, जिस भीड़ का कोई रखवाला नहीं था, वो भीड़ अपनी चंगाइयों में तो खुश थी, लेकिन यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर तरस आया। यीशु जानता था कि अगर मैं इनको खाने को नहीं दूंगा तो ये रास्ते में बेहोश होकर गिर जाएंगे। आज प्रभु जानता है आपके हालात क्या हैं। प्रभु जानता है इस संसार के अंदर अगर वो आपको प्रोटेक्ट ना करे, अगर वो आपको ना संभाले, आप इस संसार के अंदर जी नहीं सकते, आप इस संसार के अंदर चल भी नहीं सकते। वही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, वही है जो आपको लेके चलता है, वही है जो आपको संभाले हुए है। और बाइबल बताती है कि चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और अपने पास रख लिए। उठाए गए वो टुकड़े, बचे, फेंके नहीं गए। लेफ्ट ओवर्स की भी, परमेश्वर के राज्य में लेफ्ट ओवर्स की भी इज्जत है। यू आर वैल्यूएबल। आप परमेश्वर के राज्य में वैल्यू रखते हैं। आप कितना अपने आप को छोटा समझे, कितना अपने आप को रिजेक्टेड समझे, कितना अपने आप को व्याकुल समझे, कितना अपने आप को पापी समझे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको बटोरने की सामर्थ्य रखता है। आप कहीं पर भी हो, कोई भी हो, किसी भी जगह हो, परमेश्वर आपको बटोरने की सामर्थ्य रखता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यीशु मसीह ने रोटी ली,
तोड़ी और तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने भीड़ को खिलाई। वही यीशु मसीह अपने आप को तोड़ के उसने दिखाया कि मैं सिर्फ दुनियावी रोटी तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने बदन को, अपनी बॉडी को ब्रोक करूँगा, तोड़ूंगा, और तोड़ने के बाद अब जो उसमें से खाएगा वो तृप्त हो जाएगा। बाइबल बताती है कि पूरी की पूरी भीड़ जो थी वो उस खाने से तृप्त हुई। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो भोजन यीशु मसीह ने दिया है क्रूस के ऊपर, आज सिर्फ उसी भोजन से संसार तृप्त हो सकता है, और कोई भी चीज नहीं है जो इंसान को और संसार को तृप्त कर सके मेरे प्रियो। हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का बदन जो क्रूस पे मेरे और आपके लिए तोड़ा गया है, वही है जो पूरे संसार को, मुझको और आपको जीवन देता है। अब जो कोई इस रोटी में शरीक होगा, अब जो कोई इस रोटी में से खाएगा, वो यीशु मसीह के साथ एक हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे, और वो भीड़ को विदा करके नाव पे चढ़ गया। लोगों की संख्या भी यहाँ रिकॉर्ड की गई है बाइबल के अंदर। इट इज़ रिकॉर्ड की गई है लोगों की संख्या कि 4000 तो सिर्फ पुरुष थे, इसके अलावा बच्चे, औरतें, और भी कितने लोग होंगे, करीब 20-22 हज़ार लोग होंगे जिनको उस रोटी के द्वारा जो यीशु मसीह के हाथ से निकली, इतनी भीड़ ने खाकर तृप्त हुआ। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अब आप जान सकते हैं कि इस संसार, चाहे संसार में कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, चाहे संसार में कितना भी कुछ हो जाए, अगर इस संसार की भूख को कोई मिटा सकता है, आत्मिक भूख को कोई मिटा सकता है, संसार को भटकने से कोई बचा सकता है, संसार के ऊपर कोई कंपैशन रख सकता है, कोई तरस खा सकता है, तो सिर्फ यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत आए और बहुत चले गए, बहुतों ने दावा किया कि हम गुरु हैं, बहुतों ने कहा हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जो सच्चा रोटी जो जीवन देती है, बाइबल बताती है, वो स्वर्ग से उतरी। और यीशु मसीह ने कहा जो रोटी जो जीवन देती है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, वो मैं हूँ। हालेलुया, मेरा बदन है जो संसार को, लोगों को जीवन देता है। आज मैं और आप कहाँ पाए जाते हैं? मेरा और आपका जीवन आज कहाँ है? हम किस जगह हैं? अगर आज हम भूखे हैं, आत्मिक तौर की हमारी भूख है, और हमें लगता है प्रभु हमें तो छोड़ दिया गया है, भीड़ के समान हमारे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है, तो खुश हो जाइए, आपके ऊपर यीशु मसीह तरस खाने वाला है। और आपको लगता है अब तो मैं भीड़ का तो पार्ट बन चुका हूँ, लेकिन अब मुझ तक कौन प्रोवाइड करेगा? तो परमेश्वर ने बहुत सारे दास और दासियों को आपके लिए खड़ा कर रखा है, जो आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया वो वचन देंगे, जिसके द्वारा आप तृप्त होंगे। हालेलुया। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जो बचे हुए टुकड़े हैं, चाहे कितने भी रोटी के टुकड़े बचे हों, चाहे संसार में कितने भी लोग आज अपने आप को दुखी, तकलीफ, परेशानियों में महसूस करें, लेकिन वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें भी परमेश्वर समेट कर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि चेलों ने इसके ऊपर डाउट किया। चेले कहने लगे कि प्रभु हम इस जंगल के अंदर कहाँ से खिलाएंगे? कैसे हो सकता है? कब होगा प्रभु? देख ये तो बयाबान है, देख ये तो जंगल है, हम कैसे करेंगे जंगल के अंदर? कैसे इन लोगों को खिलाएंगे? ये एक कन्फ्यूजन का विषय था चेलों के लिए। और बड़े अफसोस की बात है कि ये जो चेले थे, ये यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। यीशु की हर एक्टिविटी को इन्होंने देखा था। इन्होंने यीशु मसीह के द्वारा मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर एक डाउट इनके अंदर आ गया था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ एक कौवा भी नज़र नहीं आ रहा हमें कि जो हमारे लिए मदद कर सके। कई बार मैं और आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जब ना हमें आगे की समझ, ना हमें पीछे की समझ, ना हमें कोई समझ आता कि अब क्या होगा। ऐसे स्टक हो गए हैं सिचुएशन के अंदर, हमें लगता नहीं है प्रभु अब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप अपने आप को विल्डरनेस के अंदर फंसा हुआ महसूस करो, व्हेन यू थिंक दैट यू आर स्टक इन द विल्डरनेस, जब आपको लगता है कि बयाबान में फंस चुके हो, जंगल का सफ़र है, तय नहीं हो सकता प्रभु, कोई प्रोविजन नज़र नहीं आ रहा परमेश्वर, कोई मदद नहीं करेगा प्रभु, मैं भूखा हूँ, असहाय हूँ, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा,
उसी समय आपकी मदद खुदावंद की ओर से आएगी, उसी समय आपकी मदद परमेश्वर की ओर से आएगी। योर लॉर्ड इज योर प्रोवाइडर, यहोवा जारा इज योर प्रोवाइडर। आपका यीशु आपका प्रोवाइडर है जो आपकी मदद करने के लिए इस संसार के अंदर आया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और इसके बहुत सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो एक बहुत चीज़ें हैं। आपको पता है कि जेकब उस समय तक विल्डरनेस के अंदर रहा, याकूब, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, याकूब उस समय तक विल्डरनेस के अंदर रहा जब तक उसने राहेल को ना पा लिया। राहेल को पाने के समय तक उसका सफ़र एक जंगल का सफ़र रहा। कई बार उसकी मजदूरी बदल दी गई, कई बार उसके ऊपर अत्याचार भी हुए उसके मामा के थ्रू, लेकिन आखिर में उसको राहेल मिली। इसी तरह